किसानों के आंदोलन का आज 23वां दिन। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। आंदोलन के कारण दिल्ली यूपी बॉर्डर बंद। खापों ने दी हाईवे जाम करने की चेतावनी। आज होगी योगी कैबिनेट की बैठक। सीएम योगी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। शाम 6:30 बजे होगी बैठक। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत आज करेंगे समीक्षा बैठक। कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे मंथन। कोरोना के रोकथाम और बचाव कार्यों पर होगी चर्चा। भूकंप के झटकों से हिली दिल्ली एनसीआर। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता रही 4.2। गुरुग्राम में था भूकंप का केंद्र। अप्रैल से लेकर अब तक 15 बार आ चुका है भूकंप। यूपी में शीतलहर का प्रकोप जारी। सर्द हवाओं के साथ ठंड में लगातार हो रहा है इजाफा। आगे भी ठंड बढ़ने की संभावना। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव से मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। बुधवार को ओम प्रकाश राजभर ने एआईएमआईएम अध्यक्ष से मुलाकात की थी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर 19 दिसंबर को रवाना होंगे। केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव के मद्देनजर हावड़ा, उलबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली, आरामबाग लोकसभा क्षेत्रों में आने वाले विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। मिशन बंगाल के लिए रवाना होंगे। लखनऊ की गौशाला में रहने वाले गोवंश को भीषण सर्दी से बचाने के लिए इंतजाम किया गया है। गौशालाओं में गोवंश को बोरे पहनाए गए हैं। इसके अलावा गौशाला में गर्मी के लिए अलाव और उपले जलाए जा रहे हैं। बस्ती में बिजली कनेक्शन लगवाने के एवज में घूस मांग रहे एक जूनियर इंजीनियर को एंटी करप्शन टीम ने रंगों हाथे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए जेई का नाम अभिषेक ओझा है, जिसने बिजली का कनेक्शन लगाने के लिए 10,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। बाराबंकी में बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत को गुस्सा आ गया और धान खरीद को लेकर एसएमआई पर भड़क गए। उन्होंने गालियां भी दी। अब सोशल मीडिया पर सांसद उपेंद्र सिंह का ऑडियो वायरल हो रहा है और उनकी सफाई भी सामने आ रही है। प्रयागराज में बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने एक्सिस बैंक में एक व्यक्ति को झांसा देकर 8 लाख रुपए उड़ा दिए। वहीं टप्पेबाजी की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने पड़ताल शुरू की। फिलहाल बदमाशों की तलाश जारी है। फतेहपुर में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने नेशनल हाईवे से लाखों की शराब बरामद की। ये शराब हरियाणा से बिहार जा रही थी। इसके साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। अयोध्या में 19 दिसंबर को विवाह पंचमी है और इसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। मंदिरों में सजावट हो चुकी है और अब माता जानकी और भगवान राम को हल्दी चढ़ाने की रस्म भी हो गई है और अब मंदिरों में तमाम धार्मिक अनुष्ठान भी शुरू किए जाएंगे। बलिया से सांसद वीरेंद्र सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी भोला ठाकुर की पुण्यतिथि पर प्रवेश द्वार का लोकार्पण किया। उन्होंने कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी बनाकर संवाद होना चाहिए। मैं उस पक्ष में हूं। जौनपुर पुलिस ने अपराधी रवि गौतम की संपत्ति कुर्क की। डीएम से आदेश मिलने के बाद पुलिस की टीम उसके घर पहुंच गई। यहां पुलिस टीम ने ढोल नगाड़े से गांव में मुनादी कराई। इसके बाद उनके मकान पर नोटिस चस्पा किया। महाराजगंज में पुलिस ने एक साइबर हैकर को गिरफ्तार किया। इस शख्स ने मोबाइल ऐप के जरिए एक व्यापारी के खाते से 3.5 लाख रुपए उड़ा दिए थे। एसपी ने हैकर की गिरफ्तारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। गाजीपुर में डीएम की कोशिश से ट्रक ड्राइवरों से वसूली करने वाला शख्स पकड़ा गया। डीएम अपने काम को पूरा कर जब जिला मुख्यालय वापस जा रहे थे तभी उन्होंने इस शख्स को देखा और फिर उसका पीछा करके उसे पकड़ा गया। चंदौली में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में बदमाश को गोली लग गई। बदमाश की तरफ से भी मुठभेड़ के दौरान फायरिंग की गई थी। बदमाश पर कई मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था।
भदोई के शिवपट्टी गांव में एक युवक की लाश पेड़ से लटकती हुई मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश को नीचे उतारा और अब वो पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मरने वाला व्यक्ति काफी दिनों से बीमार चल रहा था। मऊ में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। यहां सपा ने भैंस के आगे बैंड बाजा और पाइपन बजाकर कृषि कानून का विरोध किया। जिस नेता ने विरोध किया उसका नाम राजविजय यादव बताया जा रहा है। झांसी में सिंचाई का पानी बर्बाद होने से नाराज किसान ने गांव के युवक की बाइक में लगाई आग। आरोपी की मेड़ से युवक ने निकाली थी मोटरसाइकिल। पानी बर्बाद होने से नाराज किसान ने फूंकी बाइक। लखनऊ में केशव नगर कबाड़ मंडी में लगी भीषण आग। कई दुकानें आग की जद में आने से मचा हड़कंप। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। झांसी के थाना प्रेम नगर क्षेत्र में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। विक्षिप्त युवक ने पुलिस को जमकर छकाया। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से समझाकर युवक को टावर से नीचे उतारा। कन्नौज में लड़की से छेड़खानी कर रहे शोधे को पब्लिक ने पकड़ा। लड़की ने शोधे की चप्पल से की पिटाई। शोधे के पैर छूने पर लड़की ने मंचले को छोड़ा। छिबरामऊ कोतवाली के पश्चिमी बाईपास का मामला। बांदा में चोर की लाइव पिटाई की तस्वीरें आई सामने। सदर बाजार में चोर ने युवक का पर्स किया था पार। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को रंगे हाथों पकड़ा। भीड़ ने पॉकेट मार की जमकर की पिटाई। शहर कोतवाली क्षेत्र के सदर बाजार का मामला। कानपुर में दबंगों के शोषण का विरोध करना प्रधानपति को पड़ा महंगा। दबंगों ने प्रधानपति की पिटाई करने के साथ जान से मारने की भी दी धमकी। वीडियो वायरल होने पर भी पुलिस ने नहीं लिया कोई एक्शन। पीड़ित प्रधानपति ने ग्रामीणों के साथ डीआईजी से लगाई गुहार। आजमगढ़ में विद्युत बकायेदार की बिजली काटने पहुंची टीम को पिस्टल दिखाकर धमकाने का मामला। प्रधान और उसके बेटे ने विद्युत टीम पर किया हमला। पिस्टल लहराते हुए लाइनमैन को दी जान से मारने की धमकी। बकायेदार अंगद राम पर बकाया है विद्युत विभाग का 1,48,712 रुपए का बिल। जालौन में पुरानी रंजिश में दो पक्षों में चले लाठी डंडे। जमीन विवाद में अवैध असलहों से फायरिंग। दोनों पक्षों के दो लोग फायरिंग में गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया जिला अस्पताल। उरई से झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए डॉक्टरों ने किया रेफर। कुठौंत थाना क्षेत्र के ग्राम खेड़ा सलेमपुर का मामला। बस्ती में भाजपा नेता ने की प्रधान प्रतिनिधि की पिटाई। मामूली बात पर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष गुलाब लाल ने अपने 3 साथियों के साथ सुनील राव पर लाठी डंडों से किया हमला। सुनील राव के सर में आई गंभीर चोट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उन्नाव के स्लॉटर हाउस में मजदूरों से मारपीट। सैकड़ों महिला मजदूरों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर लगाई गुहार। फैक्ट्री प्रबंधन पर गुंडई का लगाया आरोप। महिला मजदूरों ने शारीरिक शोषण और बदसलूकी का भी लगाया आरोप। एसपी ने जांच के दिया आदेश। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद। वकील को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। बाइक सवार बदमाश हत्या कर हुए फरार। बीटा 2 कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर 36 की घटना। हरदोई में पुरानी रंजिश में लाठी डंडों से पीटकर युवक की हत्या। घायल चाचा भतीजा अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने शुरू की मामले की तफ्तीश। बघौली थाना क्षेत्र के ग्राम करौंदी की घटना। कृषि कानून को लेकर गदरपुर में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फेंकी शिक्षा मंत्री की गाड़ी के ऊपर चूड़ियां। पुलिस के साथ हुई कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की। किसानों के आंदोलन के बीच एक बार फिर बंद हुआ चिल्ला बॉर्डर। नोएडा पुलिस ने रूट किया डाइवर्ट। डाइवर्जन के बाद सुबह से ही कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सभी गाड़ियों को डीएनडी से होते हुए दिल्ली के लिए रवाना किया जा रहा है। रुड़की के पिरान क्लियर क्षेत्र में गुलदार दिखने से दहशत। सीसीटीवी में कैद हुई गुलदार की चहलकदमी। पेट्रोल पंप पर मूवमेंट करते हुए नजर आया गुलदार। पड़ताल में जुटी वन विभाग की टीम। भगवानपुर क्षेत्र में कई बार देखा जा चुका है गुलदार। किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को लिखा खुला खत। 8 पन्नों में गिनाई कृषि कानूनों की खूबियां। दिल्ली विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सदन में केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों की प्रतियां फाड़कर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हुए मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मेरे देश का किसान सड़क पर है और मुझे तकलीफ हो रही है। प्रयागराज में तमंचे की नोक पर फिल्मी अंदाज में महिला का अपहरण। अपने पति के साथ बाइक से ससुराल जा रही थी विवाहिता। 2 हफ्ते पहले ही हुई थी शादी।
पीड़ित परिवार ने अगवा करने वालों को बताया पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद का करीबी। पुरानी रंजिश के चलते वारदात की आशंका। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। मैनपुरी में छेड़खानी का विरोध करने पर मनचलों ने स्कूल जा रही छात्रा से की मारपीट। नाबालिग छात्रा को तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप। परिजनों ने डायल 112 पर दी घटना की सूचना। कौशाम्बी में युवती को बंधक बनाकर गैंगरेप की वारदात। सपा के सदर ब्लॉक प्रमुख सहित 3 के खिलाफ दर्ज हुआ केस। अमरोहा में औषधि विभाग की टीम ने गोदाम पर छापेमारी कर भारी मात्रा में बरामद की एक्सपायर्ड मेडिसिन। रैपर बदलकर बाजार में सप्लाई की जा रही थी एक्सपायर्ड दवा। औषधि विभाग ने एक्सपायर्ड दवाइयों को कब्जे में लेकर सील किया गोदाम। मथुरा में चेकिंग के दौरान अवैध असलहों के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 4 तमंचे और कारतूस किए बरामद। थाना गोवर्धन पुलिस ने वारदात को अंजाम देने जा रहे आरोपियों को धर दबोचा। मुरादाबाद पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब की पेटियां की बरामद। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे के पास चेकिंग के दौरान ट्रक से पकड़ी गई 437 पेटी अवैध शराब। 17.5 लाख की अवैध शराब के साथ 2 आरोपी तस्कर गिरफ्तार। फतेहपुर के कौड़िया गांव में जय जैता मंदिर में फिर हुई चोरी। मंदिर से 50 घंटे चुराकर फरार हुए शातिर। 2 दिन पहले एक और गांव के मंदिर से भी घंटे चुराकर ले गए थे बदमाश। मंदिर से कुछ ही दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की खिड़की काटकर चोरी का भी किया प्रयास। काशीपुर में किसानों का जबरदस्त हंगामा। बाजपुर रोड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को किसानों ने रोका। बीजेपी नेताओं से भिड़े किसान। बीजेपी मेयर और नेताओं से की बदसलूकी। बदायूं में छेड़छाड़ की शिकायत करने पर बीएससी की छात्रा पर हमला। आरोपी ने छात्रा पर फेंका तेजाब जैसा केमिकल। हमले में छात्रा बुरी तरह झुलसी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपी ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब पीड़िता छेड़छाड़ की शिकायत कर घर वापस लौट रही थी। कानपुर के घाटमपुर में हैवान पिता ने बेटे को उतारा मौत के घाट। रात में मासूम के टॉयलेट करने पर की हत्या। पुलिस ने हत्यारोपी पिता को गिरफ्तार कर भेजा जेल। महोबा में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला आया सामने। हिंदू समुदाय की 15 साल की दलित किशोरी को झूठ बोलकर प्रेम जाल में फंसाने का आरोप। वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। 9 महीने तक युवती का शारीरिक शोषण करने का भी आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आगरा में भैंस चोर गैंग के हौसले बुलंद। तमंचे की नोक पर कर रहे भैंस चोरी। मधुनगर के फूलबाग कॉलोनी में रात के 2 बजे हुई भैंस चोरी। भैंस मालिक का चोरों का पीछा करते वीडियो हुआ वायरल। भैंस चोर के गिरोह पर नकेल लगाने में नाकाम हुई आगरा पुलिस। मेरठ पुलिस के हत्थे चढ़ा ऑनलाइन साइट पर चोरी की बाइक्स बेचने का कारोबार चलाने वाले शातिर। पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी में हुए थे कैद। आरोपियों के पास से चोरी की 7 बुलेट मोटरसाइकिल बरामद। मेरठ के सोतीगंज में हरियाणा पुलिस और क्राइम ब्रांच की छापेमारी से हड़कंप। वांछित को अपने साथ लेकर सोतीगंज पहुंची थी हरियाणा पुलिस। पुलिस को देखकर कबाड़ियों में मचा हड़कंप। थाना सदर बाजार के छोटी मस्जिद का मामला। 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है आगरा में बैंक के लुटेरे। मंगलवार को आगरा के ओवरसीज बैंक में हुई थी 57 लाख की लूट। मेरठ में सन ऑफ स्वाद नाम की एक दुकान में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग के चलते लाखों का माल जलकर स्वाहा। मेरठ के थाना रेलवे रोड की घटना। फतेहपुर के किशनपुर में एक महिला पति से झगड़े के बाद कुएं में कूद गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को कुएं से बाहर निकाला। महिला अस्पताल में भर्ती। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक खाई में जा गिरा जिसमें चालक की मौत हो गई। परिचालक का पता नहीं लग पाया है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने अलकनंदा नदी के तेज बहाव से एक शव को बरामद किया। जोशीमठ में सुरक्षा दीवार ढहने से अलकनंदा नदी में गिरा ट्रक ड्राइवर समेत 2 लोग लापता। मौके पर रेस्क्यू टीम। लापता लोगों की तलाश जारी। 4 धाम परियोजना के काम में लगा था ट्रक। राजधानी लखनऊ में 3 बसों में लगी भयंकर आग। कानपुर रोड पर यूपी परिवहन की खड़ी बसें धू धू कर जलने लगी। तीनों लग्जरी बसें जलकर हुई राख।
बिजनौर में परचून की दुकान में लगी भयंकर आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। कॉटन वेस्ट से भरे ट्रक में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग बुझाने में करनी पड़ी मशक्कत। सदर कोतवाली इलाके का मामला। कानपुर के दादानगर फैक्ट्री एरिया में गत्ता फैक्ट्री में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग, लाखों के नुकसान की संभावना। देहरादून में सड़क पर उतरे उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता, बेरोजगारी के मसले पर मुख्यमंत्री आवास कूच की कोशिश, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। रुद्रपुर में ऑल वेदर रोड का निर्माण कर रही कंपनी के मैनेजर को बंधक बनाने की कोशिश, पिछले 6 महीने से अधर में लटका हुआ है रोड का काम, लोगों के मकानों पर मंडराया खतरा। जौनसार बावन में बूढ़ी दीपावली धूमधाम से मनाई गई। कई गांवों में हाथी और हिरण का नृत्य किया गया। लोगों ने सामूहिक रूप से हॉर्ने चलाने के साथ ही हारुल और तांदी नृत्य भी किया, जिसमें शिरकत करने के लिए बाहर से भी कई लोग गांव पहुंचे। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही है बर्फबारी। धाम में 6 फीट तक हुई बर्फबारी। केदारनाथ धाम का तापमान -7 डिग्री से नीचे पहुंचा। 16 नवंबर को बंद किए गए थे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर 22 दिसंबर को शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी के वर्चुअली जुड़ने का कुछ छात्रों ने विरोध का ऐलान किया है। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि सब कुछ ठीक है और कोई विरोध नहीं हो रहा है। अब यूपी सरकार बताएगी अपनी 4 साल की उपलब्धियां। हर हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अलग अलग विभाग के मंत्री। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई जाएंगी उपलब्धियां। किसान आंदोलन को लेकर स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान, कहा देश विरोधी ताकतें चला रही हैं किसान आंदोलन, नक्सलवादी और माओवादी ताकतें भी शामिल, रची जा रही है बड़ी साजिश। एनसीईआरटी की 7वीं क्लास की एक बुक में छवि भगवान श्री कृष्ण की जानकारी को लेकर विवाद हो गया, जिसे इतिहासकारों ने सिरे से खारिज कर दिया है। विवाद है इतिहास को गलत तरीके से पेश करने का। वाराणसी को सीवेज की समस्या से निजात दिलाने के लिए यहाँ के शाही नाले पर तेजी से काम जारी है। कई इलाकों में सीवेज चौक होने से लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है, जिसके बदबूदार पानी की वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। कानपुर में बीजेपी मेयर प्रमिला पांडे के काफिले पर फिर से हुआ पथराव। चकेरी के गदियाना मोहल्ले में दलबल के साथ मौजूद थी मेयर प्रमिला पांडे। कैटल कैचिंग वाहन को इलाके के लोगों ने घेरा। मौके पर पहुंची चकेरी पुलिस। प्रतापगढ़ में ड्रग्स विभाग की छापेमारी से हड़कंप। किराना दुकान से भारी मात्रा में ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन किए बरामद। गाय भैंसों में दूध की क्षमता को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है ये इंजेक्शन। नगर कोतवाली क्षेत्र के टीबी अस्पताल के पास का मामला। वाराणसी में जन समस्या को लेकर नगर आयुक्त से पार्षदों की हुई बहस। पार्षदों ने नगर आयुक्त का किया घेराव। जन समस्या का निवारण न करने से आक्रोशित पार्षद नगर आयुक्त पर बिफरे। बीच बचाव के लिए पहुंची कोतवाली थाने की पुलिस। वाराणसी में एक बार फिर से शुरू हुई बीएचयू छात्रावास खोलने की मांग। एलडी चौराहा रुइया हॉस्टल के बाहर छात्रों ने दिया धरना। छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर की सड़क को किया जाम। बीएचयू प्रशासन के आश्वासन के बाद भी छात्रों में असंतोष। मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में हुई 84 खाप चौधरियों की पंचायत में दिल्ली घेरने का फैसला लिया गया। किसानों की झांकियां भी 26 जनवरी परेड में निकालने का किया ऐलान। पीलीभीत में गन्ने की तौल के लिए जा रहे किसानों का माफिया खुलेआम उत्पीड़न कर रहे हैं। यहाँ चीनी मिल के गेट पर गन्ना माफिया और बिचौलिए किसानों का गन्ना छीन लेते हैं, जिसको लेकर परेशान किसानों ने फैक्ट्री के जीएम से शिकायत की। लक्सर के बसेड़ी खादर गांव में अजगर निकलने से मचा हड़कंप। वन विभाग कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा। रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा।